वैदिक एस्ट्रोलॉजी सर्विसेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कुंडली पढ़ना सिखाऊंगी, वो भी बिल्कुल बेसिक से। कुंडली पढ़ने के लिए जो बेसिक 6 स्टेप्स हैं वो हैं भाव, राशि, ग्रह, ऊंच नीच, डिग्री, मित्र शत्रु राशि और ग्रहों का फल। उस कुंडली जाने के लिए आपको 2 चीज़ें बहुत अच्छे से याद कर लेनी है और समझ लेनी है। जो वो है, पहला कुंडली के 12 भाव और उनसे, और सेकंड नंबर पे हैं 12 राशियाँ और उनके स्वामी। भाव कभी अलग नहीं हो सकते, भाव जहाँ से स्टार्ट होंगे वहीं पे रहेंगे, बट राशियाँ चेंज हो सकती हैं। हर किसी की कुंडली में राशियाँ अपनी अलग अलग जगह पे होंगी। ये है प्रथम भाव, थर्ड भाव, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन, 10th, 11th, 12th। ये हैं कुंडली के 12 भाव, पर इनमें जो नंबर लिखे हुए हैं वो नंबर रिप्रेजेंट करते हैं राशियाँ। जैसे कि फर्स्ट नंबर लिखा है तो इसका मतलब है मेष राशि, बट अगर हम और किसी पर्सन की कुंडली देखेंगे तो यहाँ पे सेकंड, थर्ड, फोर्थ कोई भी नंबर लिखा हो सकता है, तो इसका मतलब है कि वो पर्सन उस लगन का स्वामी है। जैसे अगर 2 नंबर लिखा है तो वो वृषभ लगन का स्वामी है, ठीक है, वो वृषभ लगन का पर्सन है। एंड अगर 3 लिखा है तो वो मिथुन लगन का पर्सन है। तो जो फर्स्ट भाव है वो आप रिप्रेजेंट करता है आपको, कि आप कैसे हो, क्या पर्सनैलिटी है आपकी, मतलब टोटली आपका ही भाव है, वो आपको रिप्रेजेंट करता है। सेकंड भाव जो है वो है धन का भाव। सेकंड भाव को रिप्रेजेंट करता है फैमिली, वार्निंग, आप कैसा बोलते हो, मीठा, कड़वा, एंड आपका परिवार कैसा है। और आल्सो रिप्रेजेंट करता है धन, आपकी सेविंग्स को, कि कितना धन आप सेव करोगे, कितना धन अर्जित करोगे। एंड थर्ड भाव है आपके परिश्रम का, तो आप के क्या मेहनत करोगे वो इस भाव से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कई लोग होते हैं मार्केटिंग वगैरह में, तो वो थर्ड भाव से देखते हैं। फोर्थ भाव है मान सम्मान का, ठीक है। ये आल्सो रिप्रेजेंट करता है प्रॉपर्टी, कार। तो यहीं से आपकी मतलब लग्जरी लाइफ थोड़ी दिखी जाती है कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टीज़ रहेंगी, कितनी कार्स रहेंगी और क्या मान सम्मान रहेगा। एंड आल्सो रिप्रेजेंट करता है आपकी माँ को भी। फिफ्थ भाव है संतान का और आपकी स्टडी का। यहाँ से आपके कितने बच्चे रहेंगे, यहाँ से रिप्रेजेंट होते हैं। एंड आप कहाँ तक स्टडी करोगे, क्या करोगे, वो फिफ्थ भाव से डिसाइड होता है। सिक्स्थ भाव है दुर्घटना और शत्रु का, कोई चोट आदि वगैरह का। और सेवन्थ भाव है शादी का। अगर मैरिज के लिए हम कुंडली देखते हैं तो वो सेवन्थ भाव से डिसाइड होगा कि आपका पार्टनर कैसा रहेगा। और आल्सो बिजनेस का, कि आपका पार्टनरशिप में बिजनेस रहेगा कि कैसे, मतलब बिजनेस में आपका व्यवहार कैसा रहेगा। 8th भाव है मित्रों का, और जो साइंटिस्ट वगैरह खोज करते हैं उसका, मतलब वो डूंगी खोज का घर है। अगर आप कोई रिसर्च वगैरह में हो तो इस भाव से देखा जा सकता है। और 9 भाव है आपका भाग्य का, लक का, कि आपको किस्मत का साथ कहाँ कहाँ तक मिलेगा और कैसा मिलेगा, ठीक है। और लास्ट 10th भाव है कर्म का, कि आपका काम कैसा रहेगा, कैसे आप काम करके अच्छे कर्म करेंगे कि बुरे कर्म करेंगे, और कैसे कर्म करके आप अपना धन अर्जित करेंगे, वो 10th हाउस से ही देखा जाता है। लास्ट सेकेंड लास्ट है 11th हाउस, वो है आपके लाभ का, कि आपको कहाँ कहाँ से लाभ के सोर्सेज मिल जाएंगे। जैसे कई होते हैं कि कईयों के दोस्त ऐसे होते हैं उनको लाभ देने वाले, कईयों के तो लाभ, जो भी लाभ जहाँ से भी आपको प्राप्त होगा वो आपके 11वें स्थान भाव से ही प्राप्त होगा। 12th हाउस है व्यय का, जो अगर अब आपको लाभ प्राप्त हो गया तो खर्च कहाँ कहाँ करोगे, वो है आपका 12वां भाव व्यय का। जहाँ ये आल्सो रिप्रेजेंट करता है आपके फॉरेन ट्रैवल को, कि आपके विदेश यात्रा के संयोग कहाँ कहाँ हैं, तो वो 12th हाउस से देखा जा सकता है। तो ये है कुंडली के 12 भाव, जहाँ से आपको आपके अपने आप से लेके आपके खर्चे, घर, धन संपत्ति, विवाह, शत्रु, भाग्य, सब कुछ आपका कुंडली से देखा जा सकता है।